गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीएड सेकेंड ईयर में पर्यवेक्षण के क्षेत्र प्रकार के अंतर्गत हमने कल निरीक्षणात्मक पर्यवेक्षण किया था। आज का हमारा है निरीक्षणात्मक। ठीक है, नियंत्रणात्मक और निरीक्षणात्मक हमने कल कर लिया। आज है नियंत्रणात्मक पर्यवेक्षण। जैसा कि नियंत्रण शब्द से ही विदित होता है कि नियंत्रण शब्द जो है किसी के कार्यों पर अंकुश लगाने की ओर संकेत करता है कि कार्यों को सही रूप से सुचारू रूप से करने के लिए कार्य की गति पर अंकुश लगाया जाता है। नियंत्रणात्मक पर्यवेक्षण प्रधानाध्यापक और शिक्षक दोनों की कठिनाइयों को जानने के लिए होता है कि दोनों को कार्य करने में क्या क्या परेशानी आ रही है, क्यों आ रही है, इनको जानने के लिए नियंत्रणात्मक पर्यवेक्षण किया जाता है। पर्यवेक्षक शिक्षकों की कठिनाइयों के निराकरण में जो है सहयोग देता है। पर्यवेक्षक का कार्य नियंत्रण के माध्यम से प्रधानाध्यापक और शिक्षक के कार्यों में सहयोग प्रदान करना होता है। यह पर्यवेक्षण भी निरीक्षणात्मक पर्यवेक्षण के ही समान है। यह भी परंपरागत पद्धति पर आधारित पर्यवेक्षण है और परंपरागत पद्धति पर आधारित होने के कारण से ये पर्यवेक्षणकर्ता की भूमिका इसमें अहम होती है और पर्यवेक्षणकर्ता कार्य की कमियों को ही देखता है, कमियों को ही उजागर करने का प्रयास करता है। तो नियंत्रणात्मक और निरीक्षणात्मक पर्यवेक्षण सिमिलर होने के कारण से इनका विस्तृत अध्ययन, क्योंकि हमने नियंत्रणात्मक पर्यवेक्षण का कर लिया है तो इसका बहुत अधिक डीपली दोनों एक जैसे ही हैं। यह पर्यवेक्षण भी निरीक्षणात्मक पर्यवेक्षण के समान ही माना जाता है। अंतर केवल यह है कि नियंत्रणात्मक पर्यवेक्षण में पर्यवेक्षक शिक्षकों की समस्याओं को जानकर उसमें सुधार करना जाता है। मैं दोनों नियंत्रणात्मक पर्यवेक्षण निरीक्षणात्मक पर्यवेक्षण के समान ही है। यह पर्यवेक्षण परंपरागत पद्धति के अनुसार कार्य करता है। अंतर केवल यही है कि पर्यवेक्षणकर्ता कार्य की कमियों को जानकर उनको सहयोगात्मक रूप से सुधार करने पर बल देता है।
कि उसमें क्या होता है, पर्यवेक्षण करता निरीक्षणात्मक पर्यवेक्षण में सिर्फ कार्य की कमियों को उजागर करता है, उसमें कार्य को किस तरीके से सुधार कराना है, कैसे उसको करने पर सिस्टमेटिक कार्य होगा, इस तरह से वो सहयोग नहीं करता है, सिर्फ कमियों को ही बताता है। और इसमें क्या होता है, पर्यवेक्षण करता जो है कमियों को देखकर उसको सुझावात्मक रूप में, सहयोगात्मक रूप में सुधार कराने का प्रयास करता है। दोनों में स्पष्ट अंतर यही है। नियंत्रणात्मक पर्यवेक्षण में पर्यवेक्षक शिक्षक की समस्याओं को जानकर उसमें सुधार करने का प्रयास करता है। अतः इसमें पर्यवेक्षण को शिक्षण का अनुभव होना जरूरी है। पर्यवेक्षणकर्ता को दक्ष होना, अपने कार्य में दक्ष होना जरूरी है। यदि वो अपने कार्य में दक्ष नहीं है तो वो कार्य को में सुधार भी नहीं करा सकता, क्योंकि अनुभव नहीं होने के कारण से वो कार्य को सही सिस्टमेटिक ढंग से नहीं कर सकता है। अब जो है ये नियंत्रणात्मक पर्यवेक्षण हो गया आपका। अब है सहयोगात्मक पर्यवेक्षण, क्योंकि इसको हम ज्यादा डीपली नहीं करेंगे, दोनों समान होने के कारण। अब है सहयोगात्मक पर्यवेक्षण। अब सहयोगात्मक, जैसा कि नाम से ही विदित हो रहा है, कार्य की कमियों को जानकर उसको सुधार कराने में पर्यवेक्षण करता एक मैत्रीपूर्ण व्यवहार करके कार्य की कमियों को बताएगा और उसको दूर करवाने का, उसको में सुधार कराने का प्रयास करेगा, जिससे करने वाले को कार्य की कमियों का आभास भी नहीं होगा और कार्य भी सही ढंग से सुचारू रूप से संपन्न होगा। ये जो है लोकतांत्रिक पद्धति पर आधारित होता है। यह पर्यवेक्षण तंत्रात्मक भावना पर आधारित होता है। लोकतंत्रात्मक भावना क्या है, जिसमें सभी को समान रूप से बोलने का, कार्य करने का, विचरण करने का अधिकार होता है। तो इस सहयोगात्मक पर्यवेक्षण में जो सुधार कराया जाता है, इसमें सभी की भावनाओं की, इच्छाओं की, बौद्धिकता के स्तर को सबको ध्यान में रखकर सुधार कराया जाता है। इस प्रकार के पर्यवेक्षण में प्रधानाध्यापक, शिक्षक, विशेषज्ञ आदि सभी परस्पर सहयोग से योजना अनुसार एक दूसरे की समस्याओं का निदान करने में सहयोग करते हैं। इस पर्यवेक्षण में शिक्षक, प्रधानाध्यापक, विशेषज्ञ सभी मिलकर समस्या का निदान करने का प्रयास करते हैं। कि तीनों ही जो है मैत्रीपूर्ण तरीके से कार्य में सुधार करने पर बल देते हैं। इसमें शिक्षक यह जानता है कि पर्यवेक्षण उसके शैक्षिक एवं व्यावसायिक विकास के लिए कार्य करता है। इसमें शिक्षक
पर्यवेक्षणकर्ता के उद्देश्यों को जानता है। क्यों जानने के कारण उसके मन में एक भय का वातावरण जो है व्याप्त नहीं होता है। इस प्रकार से सहयोगात्मक पर्यवेक्षण जो है, यह पर्यवेक्षण जो है आधुनिक दर्शन पर आधारित है। यह पर्यवेक्षण आधुनिक अवधारणा पर आधारित यह पर्यवेक्षण आधुनिक अवधारणा क्या है कि सभी को सहयोग लेकर, सभी की राय लेकर किसी भी कार्य में सुधार किया जाए। सुधार में किसी भी प्रकार का कोई जो है भय का वातावरण नहीं हो। ठीक है, इस प्रकार से पर्यवेक्षण जो है इसके बारे में आगे की कक्षा में अध्ययन करेंगे। सहयोगात्मक प्रवृत्ति पे आधारित होने के कारण से ये आधुनिक कंसेप्ट है, और आधुनिक कंसेप्ट जो है सभी को स्वतंत्रता पर बल देता है। नियम अवधारणा बताइए। साथ ही घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। जब भी घर से बाहर निकलें मास्क लगाकर निकलें। ओके, थैंक यू।